शेरकोट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। कंधों पर जनाजा है, आंखों में आंसू हैं और लबों पर कलमा है। इस मंजर को देखकर हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या शेरकोट के नौजवान लड़कों को किसी की नजर लग गई है? क्या शेरकोट के नौजवान किसी बुरी बला का शिकार हो रहे हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक 4 जवान लड़कों का इस दुनिया से रुखसत हो जाना अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि शेरकोट के 4 जवान लड़कों की किसी न किसी हादसे में मौत हो गई? आप कमेंट करके बताएं। तब तक हम आपको शेरकोट के 4 जवान लड़कों के बारे में तफसील से बताते हैं कि वो किस किस तरह से हादसे के शिकार हुए हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल 27 फरवरी को शेरकोट के मोहल्ला कोडरा के रहने वाले 25 साल के मोहम्मद कैफ की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही परिजन कैफ के शव को भारत लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। 14 दिन बाद जुमे की सुबह करीब 11:30 बजे फ्लाइट से कैफ का शव दिल्ली पहुंचा और फिर दिल्ली से शाम को शेरकोट में उनके घर पर लाया गया। जैसे ही कैफ का शव शेरकोट पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मोहम्मद कैफ की डेड बॉडी के घर पहुंचने की खबर मिलते ही देर रात बड़ी तादाद में लोग उनके घर पर जमा हो गए। पूरा शेरकोट एक बार फिर से गम में डूब गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। जिसके बाद जुमे की रात इशा की नमाज के बाद कैफ का जनाजा लेकर लोग बड़ी तादाद में कब्रिस्तान पहुंचे, जहां मोहम्मद कैफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शेरकोट के मोहल्ला समना सराय के रहने वाले इमरान करीब 13 महीने पहले ही रोजगार की तलाश में सऊदी अरब के रियाद शहर गया था, जहां पर वो एक सड़क निर्माण कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। काम से लौटने के बाद इमरान अपने घर पर था। उसी दौरान वो बीड़ी पीते वक्त पेट्रोल से कपड़ों पर लगा तारकोल साफ करने लगा कि अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते लपटें तेज हो गई। कमरे में मौजूद साथियों ने किसी तरह से आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे इमरान को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर बनी रही। करीब 6 दिन बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जुमे की सुबह इमरान ने भी दम तोड़ दिया। इमरान की मौत के बाद घर वालों में कोहराम मच गया। हालांकि इमरान के शव को शेरकोट नहीं लाया गया, बल्कि इमरान के शव को सऊदी अरब में ही दफना दिया गया। इन 2 हादसों के अलावा सऊदी अरब में ही तीसरे शख्स इंतखाब की भी मौत हो गई। बताया गया है कि इंतखाब को हार्ट अटैक पड़ा था, जिससे उनका इंतकाल हो गया। और जैसे ही घर वालों को इसकी खबर हुई तो घर में कोहराम मच गया। तो उधर एक सनसनीखेज वारदात में शेरकोट के ही रहने वाले मोहम्मद नासिर को मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक शेरकोट के खुराड़ा मोहल्ले के रहने वाले 22 साल के मोहम्मद नासिर की मुंबई में चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। नासिर ओला कंपनी में टैक्सी चलाता था। इस घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तो अब सवाल है कि क्या ये 4 मौतें महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आप कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज दुआ करता है कि शेरकोट से बाहर जाने वाले लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मृतक के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शहबाज अहमद की रिपोर्ट।